क्या आपने कभी सुना है उस पर्वत की कहानी जहां एक राक्षस की भस्म से भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ? सह्याद्री की ऊंची चोटियों पर जहां बादल भी थक कर विश्राम करते हैं, एक ऐसी कथा छिपी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और मन को भक्ति के रंग में रंग देगी। तो चलिए उस पुराने जमाने में कदम रखते हैं जब देवता और राक्षस आमने सामने थे और एक छोटे से शिवलिंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या तैयार हैं आप इस रोमांचक यात्रा के लिए? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। सह्याद्री के घने जंगलों में जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की घनी छांव में खो जाती थीं, एक ऐसा समय था जब धरती पर अधर्म का बोलबाला था। वहां की हवा में पक्षियों की चहचहाहट नहीं बल्कि भय और अंधेरे की साएं साएं सुनाई देती थी। और इसी अंधेरे में शुरू होती है हमारी कहानी, एक राक्षस की, एक राजा की और उस महादेव की जिनके एक हुंकार ने इतिहास बदल दिया। राक्षस भीम का जन्म और उसकी माँ का संकल्प। कहते हैं पुराने जमाने में जब लंका में रावण का शासन था, उसके भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी एक भयंकर राक्षसी थी। कुंभकर्ण तो सोने में मस्त रहता था, पर करकटी का मन हमेशा क्रोध और शक्ति की भूख से भरा था। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भीम। नन्हा भीम जब पैदा हुआ तो उसकी आंखों में आग की चमक थी, मानो वह जन्म से ही कुछ बड़ा करने आया हो। पर नियति ने खेल खेला। जब भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया तब भीम अभी छोटा सा बालक था। करकटी अपने पति की मृत्यु से टूट गई। उसने लंका छोड़ दी और सह्याद्री के एक सुनसान पर्वत पर जा बसी। वहां उसने अपने बेटे को गोद में उठाया और कसम खाई, मैं इसे इतना बलवान बनाऊंगी कि यह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। साल बीतते गए। करकटी ने भीम को जंगल में पाला। वह उसे शेर की तरह लड़ना सिखाती, पहाड़ों को तोड़ना सिखाती। भीम बड़ा हुआ और उसकी ताकत ऐसी कि पेड़ों को उखाड़ फेंकता, चट्टानों को चूर चूर कर देता। जब वह जवान हुआ तो करकटी ने उसे सारी बात बताई। तेरे पिता को राम ने मारा, अब तू बदला ले। भीम का खून खौल उठा। भीम की तपस्या और वरदान। भीम ने सोचा, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो दुनिया को हिला दे। वह जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया। वहां उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। न दिन देखा न रात, न भूख लगी न प्यास। वह बस तप में डूबा रहा। सर्दी में ठिठुरता, गर्मी में जलता, पर हिला नहीं। उसके तप से धरती कांपने लगी, पक्षी डरकर उड़ गए। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी श्वेत दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांग क्या चाहता है? भीम ने हाथ जोड़े और बोला, मुझे ऐसी शक्ति दो कि कोई मुझसे न जीत सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। भीम अब अजेय हो गया। भीम का अत्याचार। वरदान पाकर भीम का मन और बढ़ गया। उसने सोचा, अब मैं दुनिया का राजा बनूंगा। वह सह्याद्री से निकला और देवलोक पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने उसका मुकाबला किया, पर भीम की ताकत के आगे सब हार गए। इंद्र का वज्र टूट गया, अग्नि की आग बुझ गई। भीम ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। धरती पर भी उसका कहर बरपा। वह गांव जलाता, मंदिर तोड़ता। वेदों का पाठ बंद हो गया। यज्ञ की धुआं उठना रुक गया। ऋषि मुनि जंगल में छिप गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा, कोई तो हमें बचाए। राजा सुदक्षिण और शिव भक्ति। उसी समय कामरूप देश में राजा सुदक्षिण का शासन था। वह शिव का परम भक्त था। हर सुबह वह शिवलिंग पर फूल चढ़ाता, मंत्र पढ़ता। उसके राज्य में सुख शांति थी। पर भीम की नजर वहां भी पड़ गई। उसने कामरूप पर हमला कर दिया। सुदक्षिण ने बहादुरी से लड़ाई की, पर भीम की शक्ति के आगे हार गया। भीम ने उसे बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कारागार में भी सुदक्षिण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। वह रोज उसकी पूजा करने लगा। फूल नहीं थे तो पत्ते चढ़ाता, दूध नहीं था तो पानी अर्पित करता। उसकी भक्ति देखकर बाकी बंदी भी शिव का नाम जपने लगे। कारागार में मंत्रों की गूंज होने लगी। भीम और शिव का संग्राम। भीम को खबर मिली, सुदक्षिण कारागार में पूजा कर रहा है। वह गुस्से से लाल हो गया। तलवार लेकर कारागार में घुसा। वहां सुदक्षिण शिवलिंग के सामने बैठा था, आंखें बंद, मन शांत। भीम चिल्लाया, यह सब बंद कर, वरना मृत्यु को तैयार हो। सुदक्षिण ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, महादेव मेरे साथ हैं, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भीम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तलवार उठाई और शिवलिंग पर वार किया।
पर तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई। अचानक एक तेज रोशनी फूटी, धरती हिलने लगी, हवा में गर्जना हुई और उस शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके जटाओं से गंगा बह रही थी, हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। शिव ने भीम को देखा और एक जोरदार हुंकार भरी। हूं! उस हुंकार से पहाड़ कांप उठे। भीम की तलवार पिघल गई, उसका शरीर जलने लगा। पल भर में वह भस्म हो गया। हर तरफ शांति छा गई। ज्योतिर्लिंग की स्थापना। देवताओं और ऋषियों ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप यहाँ हमेशा रहें। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं अपने भक्तों के लिए यहाँ स्थापित हो जाऊंगा। वह उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग बन गए। लोगों ने उसका नाम रखा भीमाशंकर, क्योंकि वहां भीम का अंत हुआ था। सह्याद्री की चोटी पर वह मंदिर आज भी खड़ा है। भीमा नदी वहां से निकलती है, मानो शिव की कृपा बहा ले जाती हो। हर शिवरात्रि को भक्तों का मेला लगता है। कहते हैं जो सच्चे मन से वहां जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपके मन में भक्ति और रोमांच का जादू जगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेंगी जो आपके दिल को छू लेंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगली कहानी का इंतजार करें। जय भोलेनाथ।